नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन रोजाना रात 8 बजे इसी टाइम करंट अफेयर्स की क्लासेस लाइव लेते हैं। आज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपन क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। और मित्रों, 8 सितंबर को आपको मैराथन क्लास मिलेगी। उस दिन मेरा जन्मदिन आता है, इस वजह से आपको मैं मैराथन क्लास दूंगा, जिसमें अपन राजस्थान की जनवरी से लेकर के अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और साथियों साथ ही अपन आर्थिक समीक्षा के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री के हिसाब से अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपके सामने, इसमें आपको कुल 30 टेस्ट मिलेंगे। इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, ठीक है। साथ में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 टेस्ट भी मैंने फ्री में आपको इंक्लूड करवा दिए, जिससे आप अपनी तैयारी की जांच परख कर सकते हैं, ठीक है। 20 टेस्ट साथियों अपडेट हो चुके हैं, 10 टेस्ट कल या परसों तक अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है जरूर डाउनलोड करें। अपने कोचिंग के नाम से ही प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको वहां पर महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मिलती रहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने, जोजावर गांव पाली में, ठीक है। यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? तो साथियों याद रखना, इसके माध्यम से भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि अपन बात करें साथियों तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, क्योंकि दोनों नाम आपको याद रखना है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्लासेज अपनी सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सेकंड ग्रेड का अपना एक ही क्लास है साथियों, मैराथन क्लास, वही से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आरएस में भी आप नो टेंशन रहिए, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। रानपुर कोटा की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखिएगा, रानपुर कोटा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, देखिएगा, रानपुर कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर की गई है? रानपुर कोटा में। गुड़ामालानी बाड़मेर की बात करें तो साथियों यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, गुड़ामालानी बाड़मेर में, ठीक है। बड़ला जोधपुर की बात करें तो साथियों याद रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है ये? बड़ला जोधपुर में। एक बात याद रखना साथियों, सौर सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये ध्यान में रखना है। और याद रखना साथियों, सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान जो है प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा में राज्य का कौन सा स्थान है साथियों? प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा आप। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले जयपुर के व्यक्ति कौन है मित्रों? तो याद रखना, वो है नवरत्न प्रजापति। कौन है वो मित्रों? वो है नवरत्न प्रजापति, ठीक है। नेक्स्ट है, 20 से 22 जनवरी 2023 को नवा बर्ड फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नवा बर्ड फेस्टिवल याद रखना साथियों, ये उदयपुर के अंतर्गत किया गया था। कौन सा? बर्ड फेस्टिवल। और याद रखिएगा साथियों, बर्ड पार्क भी कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों, बर्ड पार्क के अंदर ही ये बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, ये भी उदयपुर में है। और साथियों याद रखना, तितली पार्क, यानी कि बटरफ्लाई को अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तितली पार्क कहाँ पर है? ये भी जयपुर उदयपुर में है। और यहाँ पर याद रखना साथियों, सीएनजी से संचालित जो टॉय ट्रेन है वो भी कहाँ पर संचालित की गई है? उदयपुर के अंदर ही साथियों की गई है, ठीक है। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा साथियों कितने डिग्री है? तो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर जो राजस्थान में है, ठीक है। और ये 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है। बांसवाड़ा याद रखना, बांसवाड़ा के ऊपर सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वर्षा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 2 महोत्सव मनाए गए थे साथियों, माही महोत्सव और एक मनाया गया था साथियों मैंगो महोत्सव। ये दोनों ही महोत्सव साथियों 3 दिवसीय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से थे ये? 3 दिवसीय थे, ठीक है।
भरतपुर की बात करते हैं तो साथियों याद रखना भरतपुर के अंतर्गत केवला देव घना पक्षी विहार है, घना पक्षी विहार है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये पक्षियों की शरण स्थली माना जाता है। ठीक है ना, घना पक्षी विहार जो कि पक्षियों की शरण स्थली माना जाता है। इसको साथियों वेटलैंड के अंतर्गत शामिल किया गया है, आर्द्र नम भूमि में शामिल किया गया है केवलादेव घना पक्षी विहार को। ठीक है ना। अलवर जिले की बात करें मित्रों तो याद रखना यहाँ से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है कहाँ से? अलवर से। और इसकी शुरुआत किसने की है मित्रों? टीकाराम जूली ने। गांव कौन सा है? गांव पूछे तो पुनखर गांव है। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित पहली बार वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व राजस्थान के किस स्क्वाड्रन लीडर ने किया था? तो याद रखना साथियों, किसने किया था? पीएस जेतावत ने। किसने किया था? पीएस जेतावत ने। और किसका किया था साथियों? इसने गरुड़ कमांडो फोर्स ने। और भारत में निर्मित आकाश मिसाइल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना साथियों, चेतना शर्मा ने। किसने किया था? चेतना शर्मा ने। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाएगा साथियों? विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाएगा। और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि इन्होंने साथियों विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया था। ठीक है, तो इसको दिया जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि किसको दिया जाएगा, याद रखना साथियों, तरुण कुमार जैन को दिया जाएगा। ठीक है, राजीव कश्यप की बात करें तो साथियों इनको राजस्थान में इनकी खनन व्यापारी होने के कारण खनन के क्षेत्र में इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? राजीव कश्यप को। ठीक है, और महेश द्विवेदी की बात करें तो साथियों बोस्टन मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने हैं कौन? महेश द्विवेदी। और याद रखना साथियों, 8वें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से कैसे सम्मानित किया गया है? के सच्चिदानंद को। ठीक है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं मित्रों? तो याद रखना 163, यानी कि 163 163। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी ने कौन सा मेडल जीता है मित्रों? तो ये आपको ध्यान में रखना है, राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी। और ये कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के निवासी हैं। और इन्होंने साथियों 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, तो इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनके गांव शहर का नाम याद रखना है, और ये किस प्रतियोगिता में इससे संबंधित है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुण तोड़ावत ने साथियों कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो अरुण तोड़ावत की बात करें तो साथियों इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, जयपुर जिले की बात करें मित्रों तो यहाँ पर याद रखना देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर यहाँ पर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक भी साथियों एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, जबकि फिनटेक पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है, संविधान पार्क राजभवन जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, सिटी पार्क साथियों मानसरोवर जयपुर में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोटा की बात करें तो साथियों यहाँ पर साथियों प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव मनाया गया था, कृषि महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, ये ध्यान में रखना है। और याद रखना साथियों यहीं पर युवा महोत्सव मनाया गया था, कहाँ पर? कोटा में, जिसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, सीकर की बात करते हैं साथियों, सीकर का सीकर में याद रखना साथियों रोहिला गांव। और रोहिला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखना यूरेनियम के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम का खनन कहाँ से भंडार मिले हैं? तो रोहिला सीकर से मिले हैं। और यहीं पर साथियों एक गांव और है साथियों, एक शहर है, सॉरी स्थान है सलादीपुरा। और सलादीपुरा से साथियों एक खनन होता है किसका? पाइराइट का। और ये दोनों एग्जाम में पूछे गए, इनको आपको ध्यान में रखना है। रोहिला को वीडियो मेंस का जो वीडियो प्री का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। ठीक है ना। जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में साथियों मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंतर्गत, ये भी ध्यान में रखना है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन भी जोधपुर में किया गया है, जबकि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर जिले में की जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, किस जिले में साथ ही स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की थी? यानी कि किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की थी? याद रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। चलिए अजमेर की बात करें तो साथियों अजमेर के अंतर्गत एक दुर्ग है, उसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग याद रखना साथियों, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? गढ़ बीठली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भी ध्यान में रखना है, एक तारागढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गढ़ मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये दुर्ग किसके द्वारा निर्मित है? प्रेतों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो वो बूंदी के तारागढ़ की दुर्ग के मामले में कहा गया है, ठीक है। चलिए तारागढ़ दुर्ग, यहाँ पर एक झील भी है, उसका नाम है साथियों आना सागर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आना जी ने करवाया था, ठीक है ना। आना जी ने इस झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का। और यहीं पर साथ ही एक झील और है, उसका नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील जो पुष्कर के अंदर स्थित है, और इसके किनारे पर याद रखना ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, माता सावित्री का मंदिर भी है जहाँ पर रोपवे भी बन रहा है। और इस झील के किनारे पर साथियों कितने घाट हैं? तो 52 घाट है। जो एक घाट जाना जाता है सीधा क्वीन मेरी जनाना घाट के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन गांधी घाट भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां थी साथियों यहीं से प्रवाहित की गई थी, ठीक है। चलिए अजमेर की अपन बात कर चुके हैं, इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जोधपुर की बात कर चुके हैं। अलवर की बात करें तो प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना अलवर जिले से की गई थी। और तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत कहाँ से हो रही है साथियों? तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है अलवर जिले से। और सेहत अभियान की शुरुआत भी कहाँ से की जा रही है? अलवर से, ठीक है। सेहत अभियान क्लियर है। चलिए अगला देखिए, कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम की बात करें तो साथ ही जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर पोखरण की बात करें तो साथियों भरत बोर्रा ने इसके अंतर्गत एक खिताब जीता है, ठीक है। और मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में साथियों अंडर 16 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी है अद्विका कासलीवाल। किसने जीता है साथियों? अद्विका कासलीवाल। अगर अपन बात करें मित्रों प्रिया सिंह की, तो प्रिया सिंह कौन है? तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है, अपने प्रदेश की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। कौन है साथियों? प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। और ये कहाँ की निवासी है? ये भी आपको ध्यान में रखना है साथी, है बीकानेर जिले की ये निवासी है, ठीक है, क्लियर है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था साथियों हाल ही के अंतर्गत? थाईलैंड के पटाया में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी साथी, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद साथियों याद रखना इसको समाज कल्याण विभाग सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और किसने बनवाया? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने, ठीक है। इसको साथियों में जल्दबाजी में कई वीडियोज में समाज कल्याण विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी बोल रखा हूँ, तो उसको आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सही बोलता हूँ, पर लिखता सही हूँ, बोलना गलत। कई बार जल्दबाजी में समाज कल्याण बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान उसको सही कर लेना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखरा की बात करें तो साथ ये प्रदेश में चल रही दो योजनाएं, एक तो है साथ ही उड़ान योजना, जिसके तहत आपको सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं महिलाओं को, जो प्रजनन आयु की महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं उनको, यानी कि 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं को किया जाता है, ठीक है। और ये योजना साथियों यानी कि कांग्रेस सरकार का जो 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी 19 सितंबर 2019 को, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। सैनिटरी नैपकिन इसके तहत बांटे जाते हैं, इसको अहम शक्ति उड़ान योजना भी कहते हैं। उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हमने लेखरा को, ठीक है ना। और एक योजना और है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की इसको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों? तो याद रखना ये जयपुर जिले की निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी और उन्होंने साथियों टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते थे।
50 मीटर के अंतर्गत साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और जबकि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। इनको साथियों पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, हमने लेख रहा को ध्यान रखना है। इनको पद्मश्री सम्मानित से सम्मानित किया जा चुका है। इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न, ये सब इनको दे चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पूर्वी चंदेला ये पैरा निशानेबाज है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको हाल ही के अंतर्गत जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना विद्या वारिधि मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं कि गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? डॉक्टर प्रतीक जेसानी को। और किस क्षेत्र में किया गया है साथियों? जैविक खेती के क्षेत्र में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, डॉक्टर प्रतीक जेसानी को। और रति सक्सेना की बात करते हैं मित्रों, तो आपको याद रखना है रति जो सक्सेना है इनको इसको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार इनको दिया गया है, मीरा पुरस्कार। ठीक है ना, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था मीरा पुरस्कार। ये प्रश्न तो मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ, ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी कृति थी हंसी एक प्रार्थना। ठीक है ना, मधु आचार्य की बात करें तो साथियों याद रखना है इसको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्य मल मिश्रण पुरस्कार, सूर्य मल मिश्रण पुरस्कार इनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मधु आचार्य आशावादी को। कालूनाथ कालबेलिया की बात करते हैं तो ये भी मारवाड़ रत्न के द्वारा जो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? कालूनाथ कालबेलिया को पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ यानी कि खाने योग्य नहीं है मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखना है साथियों, वो है अलवर जिला इसमें प्रथम स्थान पर है। जबकि सेकंड की बात करें तो वो जयपुर है साथियों, सेकंड कौन सा है? जयपुर है। ठीक है ना, बाड़मेर में एक साथियों याद रखना HPCL रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना बाड़मेर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि पचपदरा झील कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी बाड़मेर में। ठीक है ना, और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ही साथियों गुड़ामालानी के अंतर्गत बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और ये पचपदरा झील एक याद रखना ये लूनी बेसिन में स्थित है। ठीक है ना, जहाँ से मोरली झाड़ी के द्वारा जो खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी पद्धति से नमक का उत्पादन करते हैं पचपदरा झील पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है? किसका? सिद्धार्थ चौधरी का, जिन्होंने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है? तो याद रखना साथियों शॉट पुट से इनका संबंध है। ठीक है ना, सिद्धार्थ चौधरी का। अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 20 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा किस विधायक को साथियों 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना साथियों 2023 की अपन बात करते हैं तो ये दिया गया है साथियों अनीता बदेल को। किसको दिया गया है मित्रों? ये अनीता बदेल को दिया गया है। ठीक है ना, और अमीन खां की बात करें तो इनको वर्ष 2022 का दिया गया है। ये अमीन खां साथियों ध्यान रखना कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि जो शिव विधानसभा क्षेत्र शिव बाड़मेर से ये विधायक है। ठीक है, जबकि अनीता बदेल की बात करें तो ये भाजपा के विधायक है। और याद रखना साथियों ये अजमेर दक्षिण से विधायक है। इतना सर आपको याद रखना है। ठीक है, अजय अनुरागी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है। किसको? अजय अनुरागी को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है साथियों? देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल को 2 पुरस्कार दिया गया है मित्रों। एक तो है जनार्दन राय नागर, जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया है,
और ये ध्यान रखना साथियों, ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जनार्दन राय नागर पुरस्कार। ठीक है, और इनको साथियों एक पुरस्कार और दिया गया है, उसका नाम है राजस्थानी भाषा सम्मान। राजस्थानी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है जो ये भाग्यवान पुरस्कार है, ये आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये चंद्र प्रकाश देवल कहाँ के निवासी हैं मित्रों, तो याद रखना ये अजमेर जिले के निवासी हैं। क्लियर है, इतना आपको बस याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान जो है साथियों मार्च 2023 में चलाया गया है। हर घर राजस्थानी भाषा नहीं है, भोर कार्यक्रम ये भी नहीं है, हेलो माइड्रो। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, हेलो माइड्रो अभियान चलाया गया। जबकि भोर कार्यक्रम क्या है साथियों, याद रखना ये यानी कि जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, किसके लिए, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और हर घर पंचायत अभियान, याद रखना साथियों अलवर जिले के पुनखर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं टीकाराम जूली के द्वारा। ठीक है ना, और उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, प्रिया सिंह को, जो बीकानेर की निवासी है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2023 में शुरू की गई डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना का साथियों संबंध है, इसका जो संबंध है मित्रों याद रखना अंतरजातीय विवाह करने से इनका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2023 में शुरू की गई नंदन कानन योजना का संबंध किससे है। मार्च 2023 में शुरू की गई साथियों नंदन कानन योजना का जो संबंध है वो किससे है मित्रों, तो याद रखना इसका जो संबंध है कि राजस्थान के मंदिरों की भूमि की चार दीवारी कर उन्हें संरक्षित और विकसित किया जाएगा, और इसके लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है, नंदन कानन योजना को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 का सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है सीनियर वर्ग में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है। यह तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है मित्रों। पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा कि सुंदर कांति जो जोशी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये ध्यान में रखना है, महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है, ओनली फॉर ये महिला क्रिकेटरों के लिए है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। ठीक है ना, और याद रखना सीनियर वर्ग में दिया गया था सुमन मीणा को, सीनियर वर्ग में किसको दिया गया था, सुमन मीणा को। जबकि परल बाणावत की बात करें तो साथियों इनको याद रखना सब जूनियर वर्ग में दिया गया है, सब जूनियर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब जूनियर वर्ग में दिया गया है सब जूनियर वर्ग में, तो याद रखना साथियों जूनियर वर्ग में किसको दिया गया है, जूनियर वर्ग में याद रखना साथियों सिद्धि शर्मा को दिया गया है। तीनों क्लियर है, जूनियर सीनियर जूनियर और सब जूनियर तीनों पुरस्कार मैंने आपको बता दिया है। और एक याद रखना साथियों सुंदर कांति जो जोशी पुरस्कार है ये हमेशा किसको दिया जाता है, महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है। तो याद रखना मित्रों 5वीं जो वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है ये जयपुर जिले के अंतर्गत होने जा रही है। ठीक है ना, चलिए अब बूंदी की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, प्रदेश का चौथा और देश का 52वां, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है ना, कोटा की बात करते हैं, कोटा में भी टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है साथियों मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, और सवाई माधोपुर का याद रखना है आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसे बाघों की शरण स्थली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हाल ही में साथियों बाघिन टी11 के 3 शावक हुए हैं, और उन तीनों शावकों का नामकरण किया गया था 29 जुलाई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपरांत। और क्या क्या उसके नाम रखे गए थे याद रखना साथियों, एक का नाम रखा गया था चिरंजीवी जो कि अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और एक का नाम रखा गया था साथियों चिरायु, और तीसरे का नाम रखा गया था साथियों अवनी। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का साथियों पहला कौन सा शहर है जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है। राजस्थान का पहला कौन सा शहर है जहां 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है, तो इसकी अपन बात कर चुके हैं, वैसे तो जयपुर में है, और कोटा में मुकुंद हिल्स है, और सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य है,
और बूंदी में रामगढ़ विस्तारी जो कि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वैसे राजस्थान में 4 है। एक है साथियों अलवर के अंदर है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। अलवर में कौन सा है? सरिस्का है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अलवर में है पहला तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा है बूंदी में रामगढ़ विस्तारी, तीसरा है सवाई माधोपुर कोटा में रणथंभौर अभ्यारण्य और चौथा है मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 26 मार्च 2023 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राजस्थान की किस महिला को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है मित्रों डॉक्टर कृति भारती को। किसको किया गया है? डॉक्टर कृति भारती को, यानी कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है मित्रों? क्योंकि इन्होंने साथियों सर्वाधिक जो है बाल विवाह पर इन्होंने रोकथाम है यानी कि रोक लगाई है और उसके अंतर्गत इन्होंने अपना नाम कमाया है। ठीक है ना, यानी कि जो ज्यादातर बाल विवाह कब होते हैं सभी को पता होगा, अखा तीज पर, और उसी दिन इन्होंने साथियों सर्वाधिक बाल विवाह रोकने में अपनी सफलता हासिल की है। ठीक है, चलिए दीपिका मिश्रा आप सभी को पता होगा मित्रों, मैं रोजाना आपको पढ़ाता हूँ कि ये साथियों वो पहली खिलाड़ी है जिसे वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये वायुसेना अधिकारी है, हेलीकॉप्टर पायलट है, ये राजस्थान के साथियों कोटा जिले की निवासी है। ठीक है ना, याद रखना है, पहली महिला पायलट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जिन्होंने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है मित्रों? याद रखना वीरता पुरस्कार है ना, वीरता या फिर गैलेंट्री पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा पूनिया की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष है। क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना वो है कृष्णा पूनिया। डॉक्टर हंसा शर्मा की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों ये प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका हाल ही में केंद्र सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 24 अप्रैल से 30 जून 2023 अवधि में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप में निम्न में से कौन सी योजना साथियों शामिल नहीं है? तो याद रखना मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना जो 500 रुपये में दिया जाएगा, जो कि कौन से पात्र परिवारों को जो बीपीएल के तहत गैस लिए थे, उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस प्राप्त हुए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, इसके तहत साथियों 40,000 रुपये का जो है प्रत्येक परिवार के 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना साथियों आपको दी जाएगी, ये तीनों शामिल है, जबकि मुख्यमंत्री पालनहार योजना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखना है आगे का प्रश्न देखिएगा। 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत यानी ट्रेन का वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन संचालित हो रही है अजमेर से दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है अजमेर से दिल्ली। जबकि दूसरी भारत वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित? जोधपुर से साबरमती, यानी कि सेकंड नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन थी इसका उद्घाटन किया गया था जोधपुर से साबरमती। ठीक है, चलिए 19 अप्रैल 2023 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मारवाड़ रत्न पुरस्कारों यानी कि 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मारवाड़ का साथियों सर्वोच्च राव सिया सम्मान किसे दिया गया है? तो मारवाड़ का राव सिया सम्मान दिया गया था केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ठीक है, जबकि कालूनाथ कालबेलिया की बात करें तो इनको साथियों याद रखना पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे पुरस्कारों की अपन बात करते हैं, इसके तहत जो पुरस्कार दिए जाते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मारवाड़ का सर्वोच्च रावसिया सम्मान दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान साथियों वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया है। लाइफ टाइम किसकी तरफ से दिया जाता है? ये भी मारवाड़ की तरफ से। ठीक है, अन्य पुरस्कारों की अगर अपन बात करें तो इसके तहत जो अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, महाराजा सर प्रताप सिंह अवार्ड जो है एन विसेंट को दिया गया है, और राव जोधा सम्मान साथियों रावल किशन सिंह जसोल को दिया गया है, और महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान साथियों ये डॉक्टर रमेश रलिया को दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया है कालूनाथ कालबेलिया को। किसको? कालूनाथ कालबेलिया को। ठीक है, अगला है कि टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है? वैसे तो प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, वो देखिएगा चारों यही है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है, ये ध्यान में रखना है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है साथियों, ये अलवर में है, इसको ध्यान में रखना है। रामगढ़ विस्तारी जो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, अभी अपन बात करी थी, ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है और इसी को साथियों गुड कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, किस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय एजेंसी नरडेको राजस्थान आवासन मंडल के सहयोग से आगामी 2 वर्षों में राज्य के 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। तो याद रखना साथियों, जो है ये किस कार्यक्रम के तहत देगी, तो याद रखना निपुण कार्यक्रम के तहत ये दी जाएगी। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व की प्रमुख ट्रेवल साइट यानी कि ट्रिप एडवाइजर के अनुसार राजस्थान के किस होटल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल जो है घोषित किया गया है। ठीक है, वो किया गया है साथियों रामबाग पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। कि हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला और इसके निर्देशक कौन है मित्रों, तो याद रखना वंदिता सहरिया जो है इसकी निर्देशक है, यह भी आपको याद रखना है। शिवा चौहान की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा, शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है मित्रों, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की निवासी है, तो याद रखना ये उदयपुर जिले की निवासी हैं। ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में इस प्रश्न को 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है। सीएनजी पर आपको फोकस करना है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है मित्रों, ये राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है, तो याद रखना उदयपुर जिले के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये उदयपुर में है। और इसी के साथ बात करें तो साथियों यहाँ पर बर्ड पार्क भी है, बर्ड पार्क वो कहाँ पर है, ये भी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जोधपुर में है, जबकि फिनटेक पार्क कहाँ पर है मित्रों। अगर अपन बात करें फिनटेक पार्क की, तो ये पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना ये जयपुर के अंदर स्थित है फिनटेक पार्क। कोटा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो कोटा से आपको याद रखना है हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछले एग्जामों में, हैंगिंग ब्रिज। तो याद रखना ये कोटा जिले में, और कोटा जिले में किस नदी के ऊपर है, तो याद रखना साथियों चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त जो युवा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है, इतना आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए मित्रों ये किस जिले में चलाया जा रहा है 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन, तो आपको याद रखना है ये दौसा जिले के अंदर चलाया जा रहा है। ठीक है, तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन। इसके साथ ही अगर मित्रों अपन बात करते हैं तंबाकू मुक्त अभियान की, ये तो है कैंपेन चलाया जा रहा है, जबकि अगर तंबाकू मुक्त अभियान की अगर अपन बात करते हैं तो ये किस जिले में चलाया जा रहा है, तो याद रखना अलवर जिले के अंतर्गत तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और यहीं पर याद रखिएगा साथियों सेहत अभियान भी चलाया जा रहा है, कहाँ से, अलवर जिला से सेहत अभियान की अगर अपन बात करें तो। इसी के साथ साथियों याद रखना हर घर पंचायत अभियान कहाँ से संचालित किया जा रहा है, हर घर पंचायत अभियान, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, यह भी अलवर जिला से शुरुआत इसकी हुई थी। और अलवर जिले में किस गांव से इसकी शुरुआत होती है, तो उसका गांव का नाम भी याद रखना है साथियों पुनखर गांव। ठीक है, ये गांव जो है इंपॉर्टेंट इसका नाम। ठीक है, और इसका संचालन किसने किया था, किसने इसको संचालित किया था, तो याद रखना टीकाराम जूली ने किया था। और टीकाराम जो जूली है साथियों किस विभाग के मंत्री है, तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकारिता मंत्री है। इसके अगर अपन ब्रांड एम्बेसडर की बात करें मित्रों, तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, वह है प्रिया सिंह। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों, तो याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है, महिला बॉडी बिल्डर है। और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है मित्रों, तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। देखिएगा बाड़मेर की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना बाड़मेर के अंतर्गत कौन सा महोत्सव मनाया गया था, थार महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, कौन सा थार महोत्सव मनाया गया था,
बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? बाड़मेर के अंतर्गत। कितना दिवसीय था मित्रों? याद रखना 3 दिवसीय था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थार महोत्सव 3 दिवसीय। अगला देखिए, बीकानेर की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया गया था? यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया गया था। ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था साथियों। याद रखना 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था, ये भी 3 दिवसीय था। याद रखना है साथियों, यहाँ पर 2 पुरस्कार जीते गए थे। मिस पोखरण, देखिएगा, एक तो था मिस मरवण। मिस मरवण का खिताब किसने जीता था मित्रों? याद रखना कोमल सिद्ध ने। कोमल सिद्ध ने, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके साथ मिस्टर बीकाणा, और मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है मित्रों? मिस्टर बीकाणा का खिताब जीते हैं रविंद्र जोशी ने। यह आपको याद रखना है, किसने? रविंद्र जोशी ने। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीगंगानगर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें, सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत। इसको याद रखना साथियों, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अन्न का कटोरा या फिर धान का कटोरा कहते हैं। कपास और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला है, याद रखना। और ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने किलोमीटर की बनाता है मित्रों? तो याद रखना ये 210 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ ये बनाता है। और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कब पड़ा था साथियों? 1947 के अंतर्गत इसका जो है नामकरण किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो कहां पर लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये ओसिया जोधपुर के अंतर्गत लगाया जाएगा। ओसिया जोधपुर की बात करें तो साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो मंदिर बनाया गया था, ओसिया माता का मंदिर भी कहां पर स्थित है? ओसिया जोधपुर के अंदर ये स्थित है। याद रखिएगा साथियों, बड़ला बीकानेर के अंतर्गत नहीं है। बड़ला कहां पर है साथियों? याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो कहां पर स्थित है? बड़ला जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 सितंबर 2020 से शुरू की गई राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक जो मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है? तो याद रखना साथियों, 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना। और मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा मित्रों, 5204 मेगावाट जो है मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की क्षमता हो गई है। ठीक है, कितनी? 5204। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की इन्होंने घोषणा की है? तो याद रखना, महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर इन्होंने कौन सा बोर्ड बनाया जाएगा? विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, देखिएगा, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल जो क्लब है वो कहां पर बनाया जाएगा? कल्चरल क्लब की बात करें तो साथियों याद रखना, ये बीकानेर जिले के अंदर बनाया जाएगा। कल्चरल क्लब की बात करें बीकानेर में बनेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उदयपुर में आप सभी को पता है, मैंने बता दिया, बर्ड पार्क है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, वो यहीं पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर के अंतर्गत याद रखने योग्य बात है इंपॉर्टेंट, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यह आपको याद रखना है। डूंगरपुर की बात याद रखना है साथियों, आपको यहाँ पर 3 दिवसीय बेणेश्वर महोत्सव मनाया गया था। 3 दिवसीय कौन सा महोत्सव मनाया गया था? बेणेश्वर महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना साथियों, बेणेश्वर महोत्सव खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो मेला लगता है साथियों, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का उसे कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना।
यहाँ पर जो मेला लगता है वहाँ पर आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत जो है ये मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की जो पहल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की है। तो कहाँ पर, प्रदेश के किस जिले में ये योजना संचालित है मित्रों, गोद भराई योजना? तो ये दौसा जिले के अंदर संचालित है। ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, टोंक के अंतर्गत एक सुनहरी कोठी है, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सुनहरी कोठी, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर साथियों याद रखना, अरबी फारसी शोध संस्थान भी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, अरबी फारसी शोध संस्थान, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और टोंक जिले की अगर अपन बात करें तो साथियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये भी टोंक जिले के अंदर स्थित है, बिसलपुर परियोजना। और ये किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखना साथियों, ये बनास नदी पर बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिसलपुर परियोजना जो कि कहाँ पर स्थित है? ये राजमहल के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टोडा रायसिंह राजमहल के आस बीच के अंदर ही स्थित है। अलवर जिले की अपन बात कर चुके हैं। अलवर जिले से साथियों सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान और हर घर पंचायत अभियान, ये आपको तीनों चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर साथियों याद रखना, सशस्त्र जो संग्रहालय है उसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? वो भी अलवर जिले के अंदर की जा रही है। ये दोनों तीनों चारों चीज आपको याद रखनी है। जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा साथियों संविधान पार्क। कौन सा पार्क मित्रों? संविधान पार्क, सिटी पार्क, क्योंकि पार्कों से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। एक है आईपीडी टावर, इसके साथ ही एक है पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखिएगा पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक के बाद में याद रखना यहाँ पर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो ये भी जयपुर में बनेगा, वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, ये कहाँ पर बनेगा? ये जयपुर में अजमेर रोड पर बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसके साथ ही अगर अपन बात करें साथियों बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये भी जामडोली जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जामडोली यानी कि जयपुर में बनेगा। जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह नहीं है, आरआईसी, ये कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना ये झालाना जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है मित्रों? याद रखिएगा निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और जयपुर में एक गांव है मित्रों, उसका नाम है चोप गांव। चोप गांव में क्या खास बात है? तो यहाँ पर साथियों राजस्थान का जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है चोप गांव जयपुर के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है, जिसका नामकरण किया गया था अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना सोनू सूद जो है, इस अभिनेता को जयपुर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको? सोनू सूद को। इसके साथ एक खिलाड़ी का नाम है मित्रों, उसका नाम आपको याद रखना है अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला खिलाड़ी है, ये निशानेबाज से संबंधित है, निशानेबाज खिलाड़ी है मित्रों, इतना आपको याद रखना है। और इसको जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निशानेबाज है और इनको सम्मानित किया था किसके द्वारा? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये उपाधि से इनको सम्मानित किया था, राज्यपाल कलराज मिश्र, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया था, एग्जाम वॉरियर्स जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इतना याद रखना है, और एक है जादूनामा जो किसकी है, तो वह है जावेद अख्तर की। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पुस्तक का नाम है मित्रों मुक्ति। ये किसकी है, तो याद रखना ये मिठेश निर्मोही की है, मिठेश निर्मोही। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है 21 जून 2023 को किस जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। 21 जून 2023 को राजस्थान के किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दौसा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। देखिएगा मित्रों, अपन नागौर की बात करते हैं तो नागौर के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम है साथियों डेगाना। देखिएगा, डेगाना में हाल ही के अंतर्गत लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लिथियम के भंडार पाए गए हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं साथियों, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, ये बैटरी उद्योग के अंतर्गत काम में आता है। बैटरी उद्योग जो अपने मोबाइलों में और टैबलेट लैपटॉप के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो इसी की बनती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। डेगाना के अंतर्गत एक खनिज और उत्पादन होता है, उसका नाम है साथियों टंगस्टन। और टंगस्टन भी कहाँ पर मिलता है, तो डेगाना नागौर के अंतर्गत मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीकर की बात करते हैं तो सीकर के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत कौन सा जो है साथियों खनिज मिला है, तो सीकर रेहला, सीकर रेहला के अंतर्गत एक यूरेनियम की जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रेहला एक स्थान है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। जयपुर तो साथियों याद रखिएगा, ये लोएस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, मोरिजा बानोला की जो खाने हैं वो इनके लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है वो अव्वल रहा है। शिक्षा रैंकिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आपको याद रखना है। तो ये जैसलमेर जिला इसके अंतर्गत अव्वल रहा है, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, बीकानेर की अगर अपन बात करें तो बीकानेर के अंतर्गत जो सही जामसर स्थल है, यहाँ से किसका उत्पादन होता है, तो जिप्सम का उत्पादन होता है। बीकानेर से जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर जिले से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावत बाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है किस देश से निर्यात किया जाएगा। रावत बाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है वो किस देश को निर्यात किया जाएगा मित्रों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस देश को ये निर्यात किया जाएगा, तो याद रखना कनाडा देश को ये निर्यात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान से किसे दिया गया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ये दिया गया है मित्रों डॉक्टर महेंद्र भानावत को, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रति सक्सेना की बात करें ना मित्रों, रति सक्सेना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा इनको राजस्थान साहित्य अकादमी यानी भाषा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीरा पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक कृति थी, उसका नाम था साथियों हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, रति सक्सेना जी को दिया गया है। कालूनाथ कालबेलिया की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों इनको पद्मश्री, देखिए इनको पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोमल कोठारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, किनको, कालूनाथ कालबेलिया को। ठीक है, किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहां पर खोले जाएंगे, हस्तशिल्प एवं हथकरघा जो है निदेशालय ये जोधपुर जिले के अंतर्गत खोले जाएंगे, इतना आपको बस याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। एम्स भी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अलवर जिले की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, अलवर जिले के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, तो राजस्थान की कौन सी महिला थी मित्रों वो, तो वो थी तस्नीम जो महजबीन। कौन थी, तस्नीम महजबीन ने ये किया है।
डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किससे है मित्रों? हाल ही के अंतर्गत डॉक्टर कीर्ति भारती ने सबसे ज्यादा बाल विवाह निरस्त करवाने के अंतर्गत इन्होंने एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। रोमा देवी आपको सभी को पता है, यह हस्तशिल्प कलाकार है जिनको अभी हाल ही के अंतर्गत ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है और ये राजीविका के साथियों ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में कृष्णा नागर ने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? कृष्णा नागर ने कनाडा जो है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किसने? कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है? किसने जीता है मित्रों, बताइए जल्दी से। तो याद रखना पूजा गुजर ने इसके अंतर्गत ये सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जो है वो खोज करेगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्विट्जरलैंड की सहायता से ये किया जाएगा। और साथियों, जो जयपुर के अंतर्गत पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा और उसका जो कच्चा माल है वो भी कहाँ से मंगाया जाएगा? स्विट्जरलैंड से ही मंगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है? जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की वो कौन सी संस्था है मित्रों जिनको पहला पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना अर्पण सेवा संस्थान। कौन सा है? अर्पण सेवा संस्थान। ठीक है, अब देखते हैं आगे। राजस्थान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस थीम पर मनाया जा रहा है? ठीक है, मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना। कौन सी थीम होगी वो? ये आपको याद रखना है कि हर घर आंगन योग। कौन सी थीम पर मनाया जा रहा है? हर घर आंगन योग। ठीक है, और विश्व योग गुरु कौन है? तो याद रखना साथियों बाबा रामदेव जी है, वो है विश्व योग गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को इन्होंने मंजूरी दी है? तो लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर मंजूर किया जाएगा? तो पाली जिले की अपन बात कर रहे हैं। पाली जिले की दो चार बात है तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर काउ आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। आईवीएफ यानी कि पहला गो सेंटर खोला जाएगा, गो आईवीएफ सेंटर, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और खेलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हो रही है मित्रों? याद रखिएगा पाली जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। जबकि अगर अपन जालोर जिले की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा मेरा विद्यालय मेरा जो अभिमान है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान जो है शुरू किया गया है जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26-27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिएगा 26 और 27 जून को जो 2 दिवसीय जो मेला है मित्रों इसका आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना उदयपुर जिले के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा से एक संबंधित एक प्रश्न आता है साथियों, याद रखना। पहले तो भीलवाड़ा के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? अबरक की ईंटें, एबरक की भी होती है। और अबरक की ईंटें कहाँ पर बनती है? भीलवाड़ा में बनती है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक नदी है साथ ही उसका नाम है कोठारी नदी, और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है उसका नाम है मेजा बांध। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? तो याद रखना साथियों सिरोही जिले के अंतर्गत इसका अनावरण किया गया है। और याद रखना साथियों मेजर चेतन सिंह के नाम पर ही अंडमान और निकोबार के अंतर्गत एक द्वीप है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये किस जिले के निवासी हैं? तो याद रखना ये जोधपुर जिले से संबंधित है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिरोही जिले के अंतर्गत एक चोटी स्थित है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है साथियों 1722 मीटर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? संतों का शिखर। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखना 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? वो कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा
डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना साथियों, कोटा जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, याद रखिए। कोटा जिले के अंतर्गत एक याद रखिएगा साथियों, एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी साथियों रानपुर कोटा के अंतर्गत। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की जो मॉनिटरिंग है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके लिए इन्होंने कौन सा ऐप तैयार किया है? तो याद रखना कौन सा ऐप तैयार किया है? PCTS ऐप। कौन सा ऐप? PCTS। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस और नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना नीरज तंबोलिया को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 40वीं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुलाई को डंडो ईस्ट अफ्रीका यानी कि ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है, नैरोबी केन्या के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न है वो देखिएगा साथियों। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे मित्रों? तो याद रखना 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। किस लिए? महात्मा गांधी के जो शांति और सद्भाव के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए। और ये काम कौन करेगी? राजस्थान सरकार करने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज